रामपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना को पूर्व मंत्री नवाब कासिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने समर्थन देने की बात कही थी। समर्थन किस तरह से उन्हें दे रहे हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भले से वो कांग्रेस नेता भी हैं इस समय। तो आपने जो भाजपा प्रत्याशी हैं विधानसभा उपचुनाव के, उनको समर्थन देने की बात की थी, तो ऐसे में तो आप कांग्रेस पार्टी में भी हैं, तो किस तरह से चुनाव को लड़ा रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक पिछले उपचुनाव में भी, लोकसभा उपचुनाव में भी और इस विधान उपचुनाव में ये निर्णय लिया था कि वो उसमें भाग नहीं लेगी, किसी प्रत्याशी को खड़ा नहीं करेगी। और ना तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई दिशा निर्देश आए पिछले लोकसभा उपचुनाव में, ना इस विधानसभा उपचुनाव में। तो हम लोग आज़ाद हैं और हम फैसला खुद कर सकते हैं कि हम किसका साथ देंगे, किसको समर्थन देंगे, किसका इलेक्शन लड़ाएंगे। हम आज़ाद हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी भी अच्छी तरह से जानती है कि किसी भी हालत में, चाहे कितना भी दबाव डालें, किसी भी हालत में मैं आज़म, उसके परिवार या उसके साथियों को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। अभी आप किसको कर रहे हैं? अब मैं आकाश सक्सेना को कर रहा हूँ। आकाश सक्सेना हनी, उनसे मेरा सामाजिक एक संबंध भी है और उनसे मिलना जुलना होता है। अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी छवि है और मुझे लगता है कि रामपुर के भविष्य के लिए वो बहुत उनका चुनाव में जीतना और यहाँ का जनप्रतिनिधि बनना बहुत ज़रूरी है। अभी चुनाव में आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल, लोग, जनता क्या? मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, लोगों से अलग से मुलाकात हुई है। कुछ जनसभाओं में आकाश सक्सेना के साथ भी मैं रहा, लेकिन ज़्यादातर मैं अलग ही घूम रहा हूँ और उनमें मुझे हर जगह यही लग रहा है कि लोग पूरी तरीके से इस दफ़ा बदलाव लाएंगे और आकाश सक्सेना का साथ देंगे। आपने आजम खान की सभाएं भी सुनी होंगी, देखा होगा लगातार। वो तो नाटक करता रहता है, झूठ बोलता है। उससे बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं है। जो वो झूठ बोलता है उसके आंसू भी मगरमच्छ के होते हैं, झूठे आंसू, झूठी बातें। यहाँ तक कि अपने बेटे के नॉमिनेशन में भी झूठे दस्तावेज दे दिए। तो इससे बड़ा झूठा इंसान कौन हो सकता है? उनकी बातों में तो आना ही नहीं है। बताइए, अब्दुल इस बार क्या करेगा? तमाम एक भी वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि आज़म ये इस तरह का तंज कर रहा है। आज़म ने अब्दुल को सबसे ज़्यादा परेशान किया, अब्दुल के घर तोड़े, अब्दुल की ज़मीनें छीनी, अब्दुल के कब्रों को खोद डाला, अब्दुल के मस्जिदों को शहीद कर दिया, अब्दुल के मदरसों पे बुलडोज़र चला दिए। हर नुकसान और अब्दुल के ऊपर स्मैक के मुकदमे लगा दिए। सारा नुकसान अब्दुल का तो आज़म ने किया है, लेकिन अब जैसे ये बदलाव आएगा तो अब्दुल बैठेगा कुर्सी पे और बब्बा जाएगा भाड़ में। अच्छा, ये बताइए कि आप पूरी तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप? मैं हर तरीके से कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से शुरू में मैंने आकाश सक्सेना को यहाँ बुलाया भी था, अपने लोगों से मुलाकात कराई थी। मेरे लोग उनके साथ भी लगे हुए हैं और उनके साथ घूम भी रहे हैं। उनके लिए सभाएं भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जहाँ तक मुझसे होता है मैं उनके साथ, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं उनके साथ होता हूँ। क्या उम्मीद है इस बार आपको? पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह फतेह होगी। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये चुनाव अच्छाई और बुराई का है, किसी धर्म मज़हब का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। ये सिर्फ अच्छाई और बुराई का है और हम अच्छाई के साथ हैं। रामपुर में मुस्लिम समाज ज़्यादा है, मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं, तो मुस्लिम वोटर को कहाँ देखते हैं और क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जब से 2017 में ये सरकार आई, मौजूदा योगी सरकार आई, हमें तो पूरा सुकून है। यहाँ 2017 के बाद सिर्फ रामपुर ही नहीं, पूरे रामपुर जनपद में किसी एक मुसलमान का घर नहीं टूटा, किसी एक मुसलमान की खेत नहीं छीना गया, किसी एक मुसलमान की मस्जिद नहीं टूटी गई, किसी मदरसे को नहीं तोड़ा गया, किसी कब्रिस्तान को नहीं खोदा गया। कुछ हम सुकून से रह रहे हैं, अच्छी तरह से रह रहे हैं। क्राइम भी कम हो गया है, जो प्रशासन है वो भी सही तरीके से काम कर रहा है। इस बार बदलाव होगा? बदलाव यकीनन होगा, यकीनन। हमारे साथ पूर्व मंत्री नवाब कासिम अली खां उर्फ नवेद मियां थे। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है भाजपा प्रत्याशी